सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के एक और बेहतरीन ट्यूटोरियल में। और आज हम कंपोजिटिंग करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आज हम ये जो हमारा एक सिंपल सा सीन है इसको चेंज करेंगे और इसमें समंदर को लगा देंगे। देखिए वीएफएक्स हमारा पैशन और हम नेक्स्ट लेवल ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर दिस नेक्स्ट लेवल इंट्रो। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में और अपनी फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी फुटेज को, एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे और न्यू कॉम्प क्रिएट करने के बाद हम करेंगे कैमरा को ट्रैक। सो 3D कैमरा ट्रैकर हम इसके ऊपर लगाते हैं और हमारा जो कैमरा है वो ट्रैक हो चुका है। अगर आप कैमरा ट्रैकिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो एक ट्यूटोरियल में उस पर पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैमरा ट्रैक करने के बाद हम सबसे पहले इस पैच को रिमूव करेंगे। पैच को रिमूव करने के लिए हम अपनी फुटेज को डुप्लीकेट करते हैं, उस पे से 3D कैमरा ट्रैकर रिमूव कर सकते हैं आप, और राइट क्लिक करके उसे कर देंगे फ्रीज फ्रेम। और फ्रीज फ्रेम करने के बाद हम फुटेज को थोड़ा सा मूव करेंगे लेफ्ट या फिर राइट साइड और एक मास्क क्रिएट कर लेंगे जो भी पैच हमें उसके ऊपर रिप्लेस करना है। उसके बाद हम अपने एंकर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उस पैच के ऊपर और अपनी फुटेज को 3D कर लेंगे और एक नल हम क्रिएट करेंगे अपना जो कैमरा हमने ट्रैक किया है वहां से, जहां पर भी हमें इस पैच को प्लेस करना है। और फिर नल की पोजीशन को करेंगे कॉपी और उसे पेस्ट कर देंगे अपनी फुटेज के ऊपर और रोटेशन को थोड़ा सा मैच करके हम इस पैच को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम अपने पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे कैमरा ट्रैकर के और एक सॉलिड को क्रिएट करेंगे और सॉलिड हम स्केल कर लेते हैं और स्केल करने के बाद हम उसे ऑफ करते हैं और एक मास्क क्रिएट करते हैं हमारी एज पर, जो कि ये हमारी एज है ज़मीन की। और मास्क को क्रिएट करने के बाद हम अपने सॉलिड को फिर से ऑन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो सॉलिड है वो हमारे ज़मीन की शेप में आ चुका है और उसे हम रखेंगे अपने बैकग्राउंड के ऊपर और अपने बैकग्राउंड को कर लेंगे अल्फा मैट। अल्फा मैट करने से हमारा बैकग्राउंड सिर्फ वहीं दिख रहा है जहाँ पर हमारा सॉलिड था वो नजर आ रहा था। सो हमने बेसिकली रोटोस्कोपी कर ली है अपने सॉलिड की। इसके बाद हम इस फुटेज को यूज करेंगे जो कि एक लेक की फुटेज है। इसका जो पर्सपेक्टिव है वो मैच कर रहा है हमारी फुटेज से, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे ट्रैकर में और वहाँ पर स्टेबलाइज मोशन करेंगे क्योंकि इस फुटेज में थोड़ी सी मोशन है और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स जो है वो ट्रैक करने पड़ेंगे ताकि इसका स्केल और इसकी पोजीशन को हम नॉर्मलाइज कर सकें, उसे कैंसिल कर सकें और इस फुटेज को थोड़ा स्टिल कर सकें। सो हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि लेफ्ट और राइट मिरर्स हैं इस गाड़ी के, और इसके बाद हम अपनी फुटेज को नॉर्मली ट्रैक करेंगे। और पॉइंट ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहते हैं और ट्रैकिंग समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल पहले से बना चुका हूँ, वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो फुटेज है वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। और अब हम जाएंगे अपनी मेन कॉम्प में और वहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस बैकग्राउंड फुटेज को और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी फुटेज, इसे हम सेट कर लेते हैं। और इसे भी हमें जो है 3D करना पड़ेगा। सो हम इसे जाते हैं यहाँ पर और इसे 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं और 3D करने के बाद इसकी जो पोजीशन है उसे हमें सेट करना पड़ेगा। तो कैमरा ट्रैकर में जाएंगे और यहाँ से एक और नल जो है हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और वहाँ से उसकी पोजीशन को करेंगे कॉपी। हम अपने नल को रीनेम भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे कि कौन से वाला जो नल है वो किस चीज़ के लिए यूज किया गया है। और पोजीशन को हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट अपनी बैकग्राउंड फुटेज पर और बैकग्राउंड फुटेज को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग। बस रोटेशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसकी ओरिएंटेशन को ना छेड़ें। आप रोटेशन से अगर रोटेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें अपनी फुटेज को आप 360 से ज्यादा भी रोटेट कर सकते हैं। और आप अपनी फुटेज को हम स्केल करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे जिस भी पोजीशन में और जिस भी एंगल पर हम चाहते हैं उसे प्लेस करना। और पोजीशन और रोटेशन की सेटिंग्स को सेट करने के बाद जो हमारी फुटेज है वो बिल्कुल मैच हो रही है हमारे बैकग्राउंड से, वो चिपक चुकी है उसके साथ और जो ट्रैक है वो प्रॉपर है। बस आप ध्यान रखिए कि आप पूरी फुटेज को जो है वो प्ले करके देखें और चेक करें कि कोई भी एंड या फिर कोई भी एज जो वो रहना जाए। इसके बाद अपनी फुटेज को एक्सटेंड करने के लिए हम उसे मास्क कर लेते हैं और फिर उसे डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पर एक मास्क मैंने क्रिएट किया है पेन टूल की मदद से। जो एजेस है उसे हमें सॉफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एज फेदर टूल पर, मास्क फेदर टूल पर आप जा सकते हैं। ऐसे अगर आप पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मास्क जो वो कहाँ से ब्लर रहे और कहाँ से शार्प रहे। और हमने जो अपनी एज है उसे हमने ब्लर कर लिया है, उसे अब हम डुप्लीकेट करके शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड और फिर उसे फिर से डुप्लीकेट करके हम शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से हम अपनी जो पूरी फुटेज है उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हमारा जो पानी है वो रिप्लेस हो चुका है, हमारा जो ओशन है या फिर जो लेक है वो हम सेट कर चुके हैं। अब हम इन तीनों लेयर्स को प्रीकॉम कर देते हैं ताकि ये एक ही जगह पर रहें। और प्रीकॉम करने पर देखिए ये थोड़ा सा ऐसे अपनी लोकेशन से हट जाती हैं, तो उसके लिए हमें ये जो स्विच है जो कि आपका लेयर ट्रांसफॉर्मेशंस का स्विच है, इसे आप बस ऑन कर दीजिए और वापस से जो 3D की सेटिंग्स है उसकी वो अप्लाई हो जाएंगी। इसका जो नेक्स्ट सेटिंग है हमें जो करनी है, जो एज है उसे हमें मैच करना है और वहाँ पर हम लहरें लगा सकते हैं, जो पानी की लहरें होती हैं।
तो वो लगाने के लिए हमें एक और फुटेज चाहिए। सो लहरों के लिए हम यहाँ पर एक फुटेज लेकर के आते हैं और इस पर सबसे पहले हम की लाइट इफेक्ट लगाएंगे और की लाइट इफेक्ट लगाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने ओशन को, जो कलर है उसका नीला कलर जो है, और वहाँ से जो है उसका जो पानी है वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ लहरें बच जाएंगे हमारे पास। और फिर से जो हम अपनी लहरों को 3D करेंगे और अंदर से पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं, अपनी लेक की जो पानी था उसकी पोजीशन को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी जो लहरें वो वहीं पहुंच जाएंगी जहां पर हमारी लेक, हमारा जो पानी है। और उसके बाद हम स्केल को भी कॉपी कर लेते हैं और स्केल को भी जो है पेस्ट कर देते हैं अपनी लहरों पर। और उसके बाद जो रोटेशन है उसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और उसे भी जो है पेस्ट कर देते हैं अपनी लहरों पर। इसे रीनेम कर देते हैं झाग, जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि सरफेस पर जो झाग आएंगे। और इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा मूव कर सकते हैं जो भी हमारे सीन के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड से नीचे है लेयर, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाएंगे, अपनी बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर हम इसे रख देंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़े थोड़े एरियाज को मास्क करूँ ताकि मैं उसे डुप्लीकेट करके अलग अलग जगह पर यूज कर सकूँ अपने अकॉर्डिंग। तो इस पर हम एक इफेक्ट लगाएंगे एक्सट्रैक्ट नाम से और हम अपने जो डार्क एरियाज हैं उसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड, जिससे कि हमारे जो डार्क एरियाज हैं वो फुटेज में से रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ जो ब्राइट एरियाज हैं, जो लहरें हैं, सिर्फ वो बच जाएंगी। और ऐसे हमने की कर लिया अपनी लहरों को। सो पानी को रिमूव किया और उसके बाद जो मिट्टी थी, जो सैंड था आगे, उसको हमने रिमूव किया और सिर्फ जो हमारी वेव्स थी वो बच गई। और अब हम इन्हें यूज कर सकते हैं अपने पूरे एजिस पर ताकि ये एक एज का फील दे सकें कि वहाँ पर जो है वो लहरें टकरा रही हैं। अब इस फुटेज को हम करते हैं डुप्लीकेट और इसे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड, जो हमारी बाकी बाउंड्री है, जो एज है हमारे ओशन की, उसके ऊपर हम इसे रखते हैं और उसे सेट करते हैं ताकि वो पूरी एज को प्रॉपरली कवर कर सके। और आप इसे 2-3 बार डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप इसे चाहते हैं यूज करना। और उसके बाद सभी लेयर्स को हम कर देंगे प्री कॉम्प और प्री कॉम्प करने के बाद कर्व्स एडजस्टमेंट हम इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे कि हम इसके कलर्स को मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट्स को दबाया है बिकॉज जो हमारा ओरिजिनल सीन है उसमें जो हाईलाइट्स हैं वो कम है, वो इतनी ब्राइट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट्स को हम यहाँ पर कम करेंगे। और सिमिलरली ऐसे ही जो हमारा वाटर है उसके भी कलर्स को मैच करने के लिए हम उस पर कर्व्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कर्व्स का यूज करके थोड़ा सा वाटर को ब्राइट किया है ताकि वो ओवरऑल सीन से जो है वो मैच हो सके। बस आपको जो आपके हाईलाइट्स हैं और जो डार्क पॉइंट्स हैं उन्हें मैच करना है। और उसके अलावा जो चीज़ आपने मैच करनी है वो है सैचुरेशन अपने सीन की। उसके लिए हम इफेक्ट्स में जाएंगे और ह्यू सैचुरेशन को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे अपने वाटर की लेयर पर। और थोड़ी सैचुरेशन यहाँ पर कम कर सकते हैं और ह्यू को जो है चेंज कर सकते हैं सीन के अकॉर्डिंग और वाटर के कलर को थोड़ा मैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू को और सियान को जो है चेंज किया है ताकि वो प्रॉपरली मैच हो सके बाकी सारे सीन के साथ। अब इन्हीं इफेक्ट्स को आप कॉपी कर सकते हैं और इन्हें पेस्ट कर सकते हैं अपनी बाकी सभी लेयर्स पर। जैसे कि जो वाटर की डुप्लीकेटेड लेयर्स थी आप उस पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो झाग वाले लेयर्स हैं उन्हें भी आप कॉपी करके जो है पेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो आपके सभी कलर जो है वो मैच हो जाएंगे और आपकी फुटेज बेहतरीन जो है वो लगने लगेगी। और इसके बाद हम एक फॉग की लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो चीज़ें डेप्थ में हैं उनके अंदर थोड़ी सी फॉग आ जाए। उसके लिए हम एक सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं और उसे 3D कर सकते हैं और उसे उसकी स्केल और पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा मैच करेंगे अपने सीन के साथ। उसे डेप्थ में थोड़ा पीछे रखेंगे और एक मास्क की मदद से हम यूज़ करेंगे उस सॉलिड को। और फेदर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल सीन है उसके अंदर जैसी फॉग थी वैसी ही फॉग हम अपने सीन में भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिससे कि आप फॉग बना सकते हैं सिर्फ एक सॉलिड को यूज़ करके। तो ध्यान रखें कि आपका जो सॉलिड है वो ग्रे कलर का हो। और सिनेमा बार्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं, उसके लिए एक न्यू सॉलिड हम क्रिएट करेंगे और मास्क बनाएंगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो है हमारे पास ऊपर और नीचे से बार्स बन जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर सिनेमा स्कोप या फिर जो आपका एस्पेक्ट रेशियो वो चेंज हो जाएगी, थोड़ा सिनेमैटिक लगेगी। और एंड में हम एक एडजस्टमेंट लेयर लगाकर उस पर लूमेट्री कलर अप्लाई कर सकते हैं और एक बढ़िया सलट लगा सकते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कलर ग्रेडिंग के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स देखना तो कमेंट कर दीजिए, कलर ग्रेडिंग देखना हम चाहते हैं। और इस तरीके से बन जाएगा हमारा बेहतरीन इफेक्ट। कंपोजिटिंग हमने किया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, ये देखिए ये था बिफोर और ये है आफ्टर। क्या शानदार इफेक्ट हमने क्रिएट किया है। और इसी तरीके से आप कोई और सीन भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जैसे इस सीन को भी हम जैसे थोड़ा सा अगर और मेहनत करें, पीछे एक स्काई लगा दें और ओशन के ऊपर एक लेंस फ्लेयर लगा दें या फिर सन लगा दें और थोड़ी कलर करेक्शन करके चेंज कर दें वाटर के टिंट को, तो हम इसी सीन को शाम का सीन भी बना सकते हैं। तो कुछ भी किया जा सकता है कंपोजिटिंग की मदद से, VFX की मदद से। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, अपना प्यार दिखा सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स देकर या फिर चैनल को ज्वाइन करके। और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएगी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, सिर्फ और सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए। मिलते हैं आपको अगले बेहतरीन ट्यूटोरियल में। मेरा नाम इनसाइड AQY, टेक केयर, बाय बाय।